किरण वाल्मीकि की ओर से आप सबको जय वाल्मीकि, जय भीम, वही ब्रह्म। मेरे आदरणीय सत्कारयोग साथियों, आज की वीडियो लंबी हो जाएगी और आज का जो विषय है द्रौपदी यज्ञ पर है। द्रौपदी यज्ञ भगवान वाल्मीकि जी ने संपूर्ण किया और कैसे किया, ये आप तक आज ये कथा लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरु श्रीमान दास जी को नमस्कार करता हूँ और साथ ही उन लोगों की जय बुलाता हूँ जिन लोगों ने ऐसी कहानियां, ऐसी कथाएं हम तक पहुंचाई। सबसे पहले श्री श्री 108 गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की जय, श्री श्री 108 बाबा शंकर दास जी की जय, जो कनखल के हरिद्वार में गद्दी संभाले हुए थे, आज गुरुमान दास जी हैं। और साथ ही मैं स्वामी गौरी शंकर आचार्य जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने ये कथा मुझे बताई। और पंडित बख्शीराम, जिनकी कड़ी मेहनत के बाद हम आज धर्म की प्रति आज यहाँ तक पहुंचे, उन सब महान भावों का धन्यवाद। और खास करके एक ऐसा शख्स है जिसका धन्यवाद करे बगैर मैं रह नहीं सकता। ये है पाकिस्तान से श्री साजन भाटिया जी, जिन्होंने मुझे श्री कृष्ण के संवाद और कुछ बातें भेजी जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। महाभारत का युग, जिसे द्वापर युग भी कहते हैं, एक ऐसा इतिहास है, जो एक ऐसा युग है जिसमें संसार भर के छोटे बड़े राजे महाराजे और आम लोग भी शामिल हुए। ये युद्ध ज़रो जमीन के कारण हुआ, एक औरत के कारण हुआ। करोड़ों ही इंसानों की हत्या का कारण बना ये युद्ध। कहते हैं कि इस युद्ध में इतने लाशों के ढेर थे कि रथ चलना भी मुश्किल था। धरती खून से लथपथ और लाल थी। इस जंग में हम देखते हैं कि भाई ने भाई को मारा, दादा ने पौत्र को मारा और पौत्र ने दादा को मारा, चाचा ने भतीजे को मारा, भतीजों ने चाचा को मारा। और इतना ही नहीं, गुरु ने चेला मारा और चेले ने गुरु मारा। रिश्ते नातों का इतना गहन हुआ कि ऐसा कोई और उदाहरण मिल ही नहीं सकता जो महाभारत युद्ध में हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती किस प्रकार से उस समय, आज तक लोग उसको याद करते हैं। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन इसके प्रति रामायण एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें इस चीज के लिए बताता है कि रिश्ते नाते, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी और बहन भाई सब किस प्रकार होने चाहिए। ये रामायण का एक खास मूल्य आधार है। और दूसरी तरफ ये महाभारत का जो युद्ध है, ये एक ऐसा युद्ध है कि जिसमें सभी रिश्ते नातों का घान हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने जीत का बिगुल बजाया। कुछ दिनों बाद ही श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि पांडवों, आप एक यज्ञ पूजा करवाने का करो। उन्होंने ये ऐसा सुझाव दिया।
इसका कारण था कि युद्ध में अपने भाइयों, परिवार, बड़ेजनों और छोटों को मारने का जो घोर पाप था, उसकी गलानी जो उनके अंदर थी, उसके लिए ये जो पछतावा है उसको दूर करने का दूसरा मात्र नहीं था, दूसरा मात्र कोई सहारा नहीं था। ये एक पछतावे का बहुत बड़ा श्री कृष्ण जी ने उपाय दिया और कहा कि यज्ञ, पूजा, हवन करवाओ। तो जो लोग मारे गए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ जरूरी है, श्री कृष्ण ने कहा। और इस यज्ञ में एक यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई और इस यज्ञ में एक पंचजना शंख रखा गया, जिसे पंचमुखी शंख भी कहा जाता है। इस शंख के जो मुख थे वो चारों दिशाओं की ओर थे और एक जो मुख था वो आसमान की ओर था, जो जिसे हम आकाश भी कहते हैं, आकाश की ओर था। इस यज्ञ में हर तरह के संत, महापुरुष, देवतागण सभी आए, देवी देवता आए, अप्सराएं आई, सब ने मिलकर इस यज्ञ को संपूर्ण करने का यत्न किया। बड़े ऋषि मुनियों ने बड़ी आहुतियां दी, बड़े मंत्र उच्चारण किए, लेकिन यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। इस यज्ञ का ये मानना था कि जब ये शंख अपने आप बज जाएगा तो हमारा यज्ञ संपूर्ण होगा। तो जब पंचजना शंख नहीं बजा तो पांडवों ने और द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या बात है, शंख बजा क्यों नहीं, हमारा यज्ञ संपूर्ण क्यों नहीं हुआ? तो श्री कृष्ण ने कहा, हे कृष्ण, वो द्रौपदी को प्यार से कृष्णा भी कहते थे क्योंकि द्रौपदी को वो बहन मानते थे। हे कृष्णा, द्रौपदी, आपने सबको बुलाया है, जो सही मानों में कर्ता कर्तार है वही एक ब्रह्म है। वो कर्ता कर्तार त्रिकालदर्शी, उनको न्योता नहीं दिया। पांचों भाइयों ने कहा, द्रौपदी ने पूछा, वो कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, वही एक ब्रह्म है। श्री कृष्ण ने कहा, वह सर्वपूर्णम पुरुषोत्तम, निष्कलंक और अजर अमर अंडोल है। वो कौन है प्रभु, हमें बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, वो है भगवान वाल्मीकि जी, उनको लाना बहुत जरूरी है। तो भीम ने कहा, वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ा सन्यासी संत, उसको तो मैं अपने कंधों पर उठाकर ले आता हूँ। तो भगवान वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे। श्री कृष्ण बोले कि हे भीम भैया, अभिमान करना ठीक नहीं है। वो अभिमान तोड़ते भी हैं और ऊंचा भी उठाते हैं इंसान को। तो सभी भाई व द्रौपदी श्री कृष्ण जी के साथ भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम के लिए चले गए। जब वहां पहुंचे तो भगवान वाल्मीकि जी पहले तो मान नहीं रहे थे। तो द्रौपदी ने कहा कि देखिए, मैं कितने कदम चलकर आई हूं। मैंने सुना है कि आप कोई एक कदम आए तो उसके लिए आप 10 कदम आते हैं। तो मेरे जो कदम हैं उनका अंदाजा लगा लीजिए।
आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो भगवान वाल्मीकि जी स्त्री की तो बहुत ही महानता के लिए जाने जाते हैं। और जब भगवान वाल्मीकि जी ने हाँ भरी तो वो एक माला पड़ी थी, कमंडल पड़ा था माला के साथ। तो भीम उस माला को और कमंडल को उठाने लगा तो उससे उठाया ही नहीं गया। तो सभी देखने लगे कि ये क्या हुआ। एक कमंडल और एक माला उठाई नहीं जा रहे, तो पांचों भाई उठाने लगे, नहीं उठा पाए। तब भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि आप सब इस सरोवर में स्नान करो। तो भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा जो सरोवर था वहां उनके आश्रम का, वो एक अलौकिक शक्तियों भरा सरोवर है। जहां जहां भी भगवान वाल्मीकि जी के नाम के सरोवर है। तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा इनमें स्नान कीजिए। तो सभी ने स्नान किया। तो श्री कृष्ण जी विष्णु रूप दिखाई देने लगे और युधिष्ठिर जी इसी तरह सबके अपने अपने रूप, कोई हनुमान का रूप भीम का था और सबके अपने अपने रूप दिखाई लगे। जब द्रौपदी ने स्नान किया तो वो एक अग्नि ज्वाला की तरह देवी के रूप में प्रकट हुई। तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि यही आपके रूप है। तो श्री कृष्ण ने कहा महाराज आप भी अपना रूप दिखाइए। वाल्मीकि जी ने जब स्नान किया तो एक अलौकिक शक्ति जो कई सूरजों से भी ज्यादा उनकी एक रोशनी प्रकट हुई, यही उनका सही रूप था। तो सभी कहने लगे, युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में थे, हनुमान के रूप में भीम थे, तो वायु के रूप में अर्जुन थे। इस तरह सब ने अपने अपने रूपों में हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप अपने साकार रूप में आ जाएं और हमें सही दर्शन दे और हमारा मार्गदर्शन भी करें। तो भगवान वाल्मीकि जी साकार रूप में आए और अपने फिर दर्शन दिए। तो वो कमंडल और माला फिर वो उठा पाए। जब आगे चले तो बैठ गए रथ में। आगे चलते ही कुछ दूर जाके एक छोटे से गड्ढे में रथ का पहिया आ गया जिस पर भगवान वाल्मीकि जी बैठे थे। तो भीम दूसरे रथ से उतरकर उस पहिए को निकालने लगा तो नहीं निकाल सका। फिर पांचों भाई लगे, नहीं निकाल सके। तो भगवान वाल्मीकि जी उस रथ से उतर गए और उन्होंने एक ही उंगली से वो पहिया निकाल दिया। तो श्री कृष्ण बोले कि पूरी कायनात, पूरा ब्रह्म, जो ब्रह्म है, पूरा कायनात है, वो पूरी सृष्टि आपके इस रथ पर बैठी थी, तो इसलिए आप नहीं उठा सके। तो फिर भगवान वाल्मीकि जी फिर दोबारा रथ में बैठे और आगे गए। जब वहां पहुंचे महलों तक तो भगवान वाल्मीकि ने यूं ही कदम नीचे रखा तो उनके पांव के नीचे ऐसे फूल निकलने लगे जैसे किसी महापुरुष और भगवान के हो। भगवान तो थे ही वो। जब अंदर गए तो अंदर दास और दासियों ने फूलों की बरखा की और आगे गए तो यहाँ सिंहासन था जिस पर उनको बैठना था। तो पांडवों ने, द्रौपदी ने कहा चलिए महाराज। तो वहां जो दासियां थी वो अपनी अलका जमीन पर रखकर, अलका बालों को कहते हैं, अपने बाल रखकर जमीन पर बिछाकर
भगवान वाल्मीकि जी के स्वागत के लिए बैठी थी, ताकि भगवान वाल्मीकि जी उनकी अलकाओं पर चलकर, उनकी अलका पर चलकर सिंहासन तक जाए। भगवान वाल्मीकि जी ने देखा कि ये क्या, मैं स्त्रियों के बालों पर चलकर जाऊंगा। हे कृष्ण, इतने गुस्से में भगवान वाल्मीकि जी ने आवाज दी, हे कृष्ण, ये क्या है? आपको पता होना चाहिए कि मैं स्त्री का मान रखता हूं। ये राजकुमारों वाली प्रथा साधुओं संतों के लिए नहीं होती। और इनको उठाइए। तो सभी उठ गए और फूलों की बरखा की। फिर भगवान वाल्मीकि जी को आसन पर बिठाया तो द्रौपदी ने जो 36 भोज तैयार किए थे, सारे व्यंजन कटोरियों में डालकर एक थाली में उनके आगे पेश किए। तो भगवान वाल्मीकि जी ने एक कटोरी ली, सभी व्यंजन उसमें थोड़े थोड़े से डाल दिए और चखा। तो द्रौपदी को घृणा हुई कि ये क्या, मैंने इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और इन्होंने, ये कैसा संत है, इन्होंने जो किए। तो उसके मन के अंदर थोड़ी सी घृणा पैदा हो गई। शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो श्री कृष्ण से बोले, महाराज शंख तो बजा ही नहीं। महाराज भी आए और शंख नहीं बजा, ये क्या बात है? तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि अभी समय नहीं हुआ, आप पांचों भाई सब दिशाओं में चले जाओ और फिर वापस आ जाना जब आप कुछ देखेंगे। तो सभी भाई चले गए। युधिष्ठिर ने देखा कि एक गाय जो अपने बछड़े को चाट रही है, वो इतना चाट रही है कि प्यार में वो भूल ही गई कि वो बछड़ा लहूलुहान हो रहा है। चाट चाट कर उसे लहूलुहान कर रही थी, फिर भी उसे चाटे जा रही थी। तो वो देखकर बड़ा हैरान हुआ। और फिर अर्जुन ने देखा कि 7 कुएं हैं। सात कुएं हैं और उन कुओं में जो 6 हैं वो छलाछल पानी से भरे हुए हैं और 7वां जो कुआं है वो बिल्कुल खाली है, जो सबके बीचों बीच था। बड़ा हैरान हुआ और वापस आ गया। इसी तरह भीम ने देखा कि एक हाथी है, उसकी 2 सूंड है, 2 सूंड है उसकी, और वो दोनों सूंडों से खाए जा रहा है। उसका पेट नहीं भरता, वो खाए जा रहा है। भीम बहुत हैरान हुए कि ये क्या, कैसा हाथी है ये। वो भी आ गए। फिर नकुल ने देखा कि एक पक्षी वो बैठा है, उसके पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, धार्मिक मंत्र लिखे हुए हैं। जब वो उड़ता है तो उसके पंखों से मंत्रों की ध्वनि आवाज आती है। तो वो बड़ा हैरान हुआ और जब वो पंछी उड़कर बैठा तो एक मुर्दे पर जाकर बैठ गया और वो मुर्दे को खाने लगा। बहुत अचंभित बात थी कि ऐसा पक्षी वो भी मुर्दा खा रहा है। तो फिर सहदेव ने देखा कि एक चट्टान पर्वत से नीचे आ रही है, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी चट्टान। रास्ते के बहुत सारे पत्थर भी उसे रोक नहीं सके।
बड़े सारे पेड़ भी उसे नहीं रोक सके। तो वो जब चट्टान नीचे की ओर आई तो एकमात्र तिनके के सहारे रुक गए। बड़ी हैरानी की बात थी। तो ये सब देखकर पांचों भाई वापस आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को बताया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हीं से पूछिए जिन्होंने ये लीला आपको दिखाई। तो पांचों भाई भगवान वाल्मीकि जी के पास गए और पूछा युधिष्ठिर ने कि हे प्रभु, मैंने एक गाय देखी जो अपने बछड़े को चाट रही थी और चाटते चाटते उसके शरीर से खून टपक रहा था, फिर भी वो उसे चाटे जा रही थी और प्यार दिखा रही थी। भगवान वाल्मीकि जी बोले, आने वाला जो युग है, कल युग है, उसमें माता पिता अपने बच्चे को इसी प्रकार इतना प्यार करेंगे कि वो अपने ही बच्चे की बिगाड़ने का, उसके दुखों का कारण बनेंगे। प्यार में भूल जाएंगे, वो अपने बच्चे का ही वो मुसीबतों का कारण बनेंगे। फिर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे भी बताइए कि मैंने 7 कुएं देखे, उनमें 6 कुएं छलाछल पानी से, जल से भरे हुए थे, लेकिन 7वां कुआं बिल्कुल खाली और सूखा था। तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि कल युग में ऐसा समय आएगा कि जब पड़ोसी के घरों में पार्टियां होगी, खुशियां मनाई जाएंगी, बहुत सारे व्यंजन व्यर्थ में वेस्ट किए जाएंगे, खराब किए जाएंगे, और खुशियों में वो अपने पड़ोसी की ओर नहीं देखेंगे कि उसके घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं, उसके घर में पानी है या नहीं। ऐसा कलयुग का समय आ रहा है। फिर नकुल ने पूछा कि हे प्रभु, मुझे बताइए हे प्रभु, मुझे बताइए कि मैंने एक पक्षी देखा जिस पर मंत्र लिखे हुए थे उसके पंखों पर। जब वो उड़ता था तो मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी, लेकिन जब वो बैठा तो वो मुर्दा खाने लग गया। तो ये सब क्या था? तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि ऐसा कलयुग आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है कि जो धार्मिक लोग होंगे, लोगों को उपदेश देने वाले होंगे, आप वो मीट शराब भी लथपथ हुए होंगे और दूसरों को शिक्षा देने में अपने आप को सक्षम समझेंगे। इसी तरह सहदेव ने पूछा कि महाराज, जो मैंने पहाड़ से ऊपर चट्टान गिरती हुई देखी वो क्या थी? और वो चट्टान एकमात्र तिनके के सहारे रुक गई, एक नाम मात्र तिनका। तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, कल युग में ऐसे पहाड़ टूटेंगे इंसान के सर पर, ऐसी मुसीबतें आएंगी, तो उन मुसीबतों का एक नाम मात्र सहारा होगा। एक नाम जो परमात्मा का नाम होगा वही एकमात्र सहारा होगा। तो इस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने कलयुग के प्रति उन सबको शिक्षा दी। फिर श्री कृष्ण हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे प्रभु, हे त्रिकालदर्शी, आप अपना हाथ उठाइए
और आप ही उपाय जानते हैं। तो उन्होंने कहा, हे त्रिकालदर्शी, सब हाथ तुम्हारे उपायों जी, सब जंतर मंत्र करके हारे, कोई भी काम न आयो जी। करे कृष्ण ये विनती प्रभु जी, इस जग का शंख बजायो जी। श्राप लगे जिन तन पर भारी, वो दूर हटायो जी। जो भूल हुई प्रभु जी, क्षमा सभी कर जायो जी। अमृत की एक वर्षा से सबको मोक्ष करायो जी। वाल्मीकि सब नाम तुम्हारा, हर संकट दूर हटायो जी। धन हुए वो जीव जंत जो तुम्हारा दर्शन पायो जी। कृष्ण की ये वार्ता सुनकर भगवान वाल्मीकि जी अति प्रसन्न हुए और भगवान वाल्मीकि जी ने जो जितनी भी आत्माएं थी, पूर्वजों की या दूसरे लोगों की जो आत्माएं भटक रही थी, जिनका जो पाप लगा था पांडवों पर, वो सब दूर किया और अपना हाथ उठाया और विगल जो था पंच जना शंख, वो अपने आप बज उठा। और इस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने यज्ञ संपूर्ण किया। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म।